है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस योजना को शुरू किया। राज्यपाल ने कहा है कि यूपी पहला राज्य है जिसने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए ऐसी कई सराहनीय पहल की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आदेश दिए कि आपके यहाँ अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनकी मदद की जाए। इस योजना में कोरोना की वजह से निराश्रित लावारिस हुए बच्चों को लाभ मिलेगा। यह योजना निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहली लहर में पीएम मोदी ने कई लोगों के लिए मुफ्त राशन सिलेंडर आदि समेत कई योजनाओं की घोषणा की। दूसरी लहर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर परिवार को सुविधाएं दी गई। सीएम योगी ने कहा कि ये योजना निराश्रित हुए बच्चों के पालन पोषण, उनकी शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार की गई। सीएम योगी ने कहा 24 करोड़ लोगों का परिवार है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के साथ आपकी सरकार है। कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ने सभी राज्यों को विशेष रूप से बच्चे के लिए एक योजना शुरू करने की सलाह दी थी। यह उन बच्चों को पूरा करता है जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। सीएम योगी ने बताया कि 4050 बच्चे या तो अनाथ हो गए हैं या फिर माता पिता या कानूनी अभिभावकों को खो गए हैं। ऐसे बच्चों को हर महीने 4000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली के मदनपुर कादर इलाके में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। यहां पर यूपी सरकार की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को गुरुवार को ढा दिया गया। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से रोहिंग्या रह रहे थे। मदनपुर कादर इलाके में सुबह 4 बजे से ही बुलडोजर चलाकर एक्शन लिया गया। यहां पर करीब 5.21 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार राज्य में अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। पिछले कुछ वक्त में कई जगह यह एक्शन देखा गया। सदन में मानसून सत्र के बीच केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने मध्य दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकतम 200 किसानों को 9 अगस्त तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी। संसद भवन इससे कुछ ही मीटर की दूरी पर है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्रदर्शनकारी किसानों के लिए कहा है कि देश जानता है कि 26 जनवरी को क्या हुआ था। ये सारा प्रदर्शन राजनीतिक एजेंडे के तहत किया। प्रदर्शन के दौरान योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसान जंतर मंतर पर सरकार को यह दिखाने के लिए आए हैं वे मूर्ख नहीं है। ब्रिटेन के संसद हमारे मुद्दों पर बहस कर रही है। जंतर मंतर पर किसानों की नारेबाजी और सरकार से तीनों कानून रद्द करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे किसान जंतर मंतर के एक छोटे से हिस्से में मौजूद है और पुलिस ने दोनों ओर अवरोधक लगा दी है। जंतर मंतर पर किसान यूनियन के नेता आनंद मुल्ला ने कहा है कि हमने अपनी मांगों को उठाने के लिए सभी सांसदों को पत्र लिखा है लेकिन संसद में हमारे मुद्दे नहीं उठाए जा रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पर कहा कि आज 8 महीने बाद सरकार ने हमें किसान माना है। किसान खेती करना भी जानता है और संसद चलाना भी जानता है। किसान संसद की शुरुआत में पहले तो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद किसान नेताओं पर जो मुकदमे दायर किए गए थे उन्हें वापस लेने की मांग उठी। कांग्रेस सांसदों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दोनों सदनों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के पंजाब इकाई के सांसद ज्यादा दिखे। इनको हाथों में सेव कंट्री सेव फार्मर्स लिखी तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। राहुल गांधी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, रणवीर बिट्टू, राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और कई अन्य सांसद इस धरने में शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसदों ने काले कानून वापस लो और प्रधानमंत्री न्याय करो के नारे लगाए। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं। इस सत्याग्रही निर्भय एकजुट यहां खड़े हैं।
देश में कई नेताओं और मीडिया कर्मियों के फोन की टैपिंग तथा जासूसी के मामले में लखनऊ में कांग्रेस ने शांति मार्च किया। पुलिस ने इस मार्च की अनुमति न होने पर तथा इसमें शामिल होने के आरोप में शामिल विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह को कई कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया। दीपक सिंह को यहां परिवर्तन चौक से बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं के साथ गिरफ्तार कर इको गार्डन भेजा गया है। इसके साथ ही कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया। जासूसी कांड को लेकर लखनऊ में कांग्रेस के नेताओं ने स्वास्थ्य भवन चौराहे पर प्रदर्शन किया। इसके बाद यह लोग हजरतगंज की ओर बढ़ने लगे। कांग्रेस के मार्च को लेकर बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने इनको बलपूर्वक रोक लिया। कांग्रेस ने लखनऊ में राजभवन पर ज्ञापन देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल के चलते स्वास्थ्य भवन तिराहे में आगे नहीं बढ़ सके। उत्तर प्रदेश के 17 नहरों में जल्द ही मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। रामनगरी अयोध्या के विकास से जुड़े 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साथ ही यूपी की सभी ग्राम पंचायतों में 6 महीने के भीतर नए पंचायत घर बनाने व पुराने पंचायतों घरों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव पास हुआ। सिद्धार्थनगर सिंह ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। अयोध्या के संबंध में कहा कि अयोध्या अकबरपुर बरखारी मार्ग 15.18 करोड़ की लागत से बनेगा। प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों सहित कुल 217 सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाईफाई दिया जाएगा। जिन शहरों को चिन्हित किया गया है उनमें लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, प्रयागराज, सहारनपुर, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, मेरठ, अयोध्या, गाजियाबाद शामिल है। इन नगर निगम वाले शहर के अतिरिक्त 200 नगर पालिका परिषद वाले शहरों में यह सुविधा दी जाएगी। मुख्य रूप से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील कचहरी, ब्लॉक व रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास भी फ्री वाईफाई दिया जाएगा। अब दिव्यांगों की नियुक्त आरक्षण के अनुसार डायरेक्ट होगी, इसका प्रस्ताव भी पास किया गया है। उन्होंने कहा है कि 2011 में केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के आरक्षण के लिए 3% का प्रावधान दिया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ गई है। सांस लेने में परेशानी होने के कारण उनको मैकेनिकल वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। कल्याण सिंह को देखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों से पूर्व सीएम के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। राजनाथ सिंह 1 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं। पीजीआई के डॉक्टरों के अनुसार 79 वर्षीय पूर्व सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता कल्याण सिंह की तबियत चिंताजनक बनी हुई है। अब वो खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि नागरिकता कानून किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध मनाया जा रहा है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। संघ प्रमुख ने कहा है कि सीएए से किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएए और एनआरसी का हिंदू मुस्लिम विभाजन से कोई लेना देना नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास थे। ऐसा विचार किया जा रहा था कि जनसंख्या बढ़ाकर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। मोहन भागवत ने कहा कि हमें दुनिया से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। ये हमारी परंपराओं में है, हमारे खून में है, हमारे देश में उन्हें लागू किया है। मोहन भागवत 2 दिन की यात्रा पर असम पहुंचे थे। असम में दूसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी की सत्ता में लौटने के बाद भागवत की राज्य की यह पहली यात्रा थी। कर्नल अजय कोटियाल उत्तराखंड में आपका मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। रुड़की पहुंचे मनीष सिसोदिया ने इसके संकेत दे दिए। रुड़की पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी सरकार उत्तराखंड में पूरी तरह से नाकाम रही। मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड की जनता से कर्नल अजय कोटियाल को आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर सुझाव भी मांगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। सिसोदिया ने कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। भ्रष्टाचार रोक पाने से सरकार असफल रही है। कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा सीट में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद कार्य करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर पार्टी बेहतर कार्य करेगी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करेगी। सिसोदिया ने कहा है कि बेहतर शिक्षा, बेरोजगारी के कारण ही लोग उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता में आने पर उत्तराखंड वासियों के सपनों को साकार करेगी। जिन मुद्दों को लेकर आम उत्तराखंड का गठन हुआ था,
कानपुर के दक्षिण जिले में बीजेपी जिला कार्य समिति का आयोजन। कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह समेत कई नेताओं ने की शिरकत। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक और रोडवेज बस में टक्कर हो गई है, जिसमें बस सवार 6 यात्री घायल हो गए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस के पर खच्चे उड़ गए। जौनपुर में बीजेपी नेता ओम प्रकाश जायसवाल के घर पर छापेमारी। फार्म हाउस समेत कई ठिकानों पर की गई छापेमारी। किसी को भी ओम प्रकाश जायसवाल के घर के अंदर जाने नहीं दिया गया। आगरा में एक साथ हुई 4 लोगों की संदिग्ध मौत। मां और 3 बच्चों की हुई संदिग्ध मौत। चारों के शव खून से लथपथ। हत्या की जताई जा रही है आशंका। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदन सिंह ढेर हो गया। डॉक्टर अपहरण में कदम बदन सिंह फरार था। बदन सिंह और उसका साथी मुठभेड़ में मारा गया। शामली में एसडीएम देवेंद्र कुमार ने की अनोखी पहल। देवेंद्र कुमार ने ईद के मौके पर कपड़े बांटे। एसडीएम ईद के मौके पर डबेड़ी गांव भी पहुंचे। सुल्तानपुर में हिंदू युवा वाहिनी ने ज्ञापन सौंपा। जिला उपाध्यक्ष गौरव पांडे के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। वाहिनी के एक युवक के साथ मारपीट का मामला। पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। गाजियाबाद में 2 दबंगों ने युवक की बेरहमी से की थी पिटाई। पिटाई करने वाले 2 आरोपियों ने एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों ने घर में घुसकर चोरी की 7,000 की नकदी अंगूठी के पाए लेकर फरार हो गए। फिर चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर में सिगरेट के पैसे को लेकर विवाद हुआ। विवाद में नशेड़ियों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। गोली लगने से एक फौजी समेत 2 लोगों की मौत। छुट्टियों में घर आया था फौजी। रुद्रप्रयाग में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। पर्यावरण मंत्री 11 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं कार्यकर्ता हड़ताल। हड़ताल की वजह से अस्त व्यस्त हुई सफाई व्यवस्था। पौड़ी में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से एनएच 121 बाधित हुआ। चट्टान गिरने से हाईवे पर लगा जाम। तेजी से चल रहा हाईवे खोलने का काम। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पिथौरागढ़ दौरे को खराब मौसम के चलते स्थगित कर दिया गया। पिथौरागढ़ में सीएम को बीजेपी की कार्य समिति के समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था। हालांकि सीएम को कल रुद्रपुर और परसों खटीमा भी जाना है। इससे पहले मुख्यमंत्री का केदारनाथ और चमोली का दौरा भी रद्द किया गया है, जिसे खराब मौसम की वजह से रद्द किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने भारी बारिश में उत्तरकाशी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। ऋषिकेश में कावड़ यात्रा रद्द। कावड़ यात्रा रद्द होने पर भी श्रद्धालु नहीं मान रहे। यात्रा रद्द होने पर भी ऋषिकेश पहुंच रहे श्रद्धालु। उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश। बारिश के कारण करीब 100 सड़कें बंद की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जिलों में अलर्ट जारी किया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।